जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का समय बेहद कठिन है। इस समय में धन की आवश्यकता हर किसी को है। केवल धन ही नहीं, इसके अतिरिक्त रूप, सौंदर्य, लावण्य, रोग मुक्ति और एक अच्छी जिंदगी हर किसी को आवश्यकता है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी, मानव की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और समस्याओं के समाधान होना कठिन होते जा रहे हैं। होने को तो ऐसे में बहुत सारे विकल्प हमारे समक्ष हैं। कुछ विकल्प ऐसे हैं जिनको हम बेहद आसानी के साथ कर सकते हैं, किंतु कुछ विकल्प ऐसे भी हैं जिनको करने में कठिनाइयां होती हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई ग्रह खराब है तो आप उस ग्रह का समाधान करके समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपके ऊपर ऊपरी बाधा है तो आप उसके लिए रक्षा कवच धारण कर सकते हैं, ऊपरी बाधक निवारक यज्ञ करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनको आप करके समस्याओं से बेहद सरलता के साथ मुक्त हो सकते हैं। किंतु क्या ये सब इतना सरल है? कठिन है। इसके लिए लोग तंत्र और ज्योतिष की सहायता लेते हैं और सहायता के बाद ही लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव आने आरंभ हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, आपने ग्रहों का उपाय कर लिया, ग्रह ठीक हो गए, ऊपरी बाधा का समाधान कर लिया तो ऊपरी बाधा भी हट गई। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है, ऊपरी बाधा भी है, ग्रह भी खराब है और कुछ योग भी खराब है। उस समय क्या होगा? क्योंकि आप सब चीज़ों का उपाय एक साथ नहीं कर सकते, या कभी कभी दो विपरीत ग्रह एक साथ खराब हो जाते हैं। मान लीजिए, एक उदाहरण है, किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र दोनों ही बेहद कठिनाई में हैं, बेहद खराब हो चुके हैं। अब अगर वो बृहस्पति को ऊर्जा देता है तो उसके शुक्र और कमजोर हो जाएंगे, कठिनाइयां उत्पन्न होने लगेंगी। अगर वो शुक्र को शक्ति देता है तो उसके बृहस्पति कमजोर हो जाएंगे, साथ में ऊपरी बाधा भी है। अब क्या करे बंदा? कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में तंत्र मार्ग में कुछ उपाय दिए गए हैं जो बेहद शक्तिशाली और प्रचंड हैं। हो सकता है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदांती शास्त्रियों ने इन सब उपायों को इसीलिए बनाया हो क्योंकि उनको पता था भविष्य क्या होने वाला है। तो ऐसा ही एक उपाय है जिसे कहते हैं अप्सरा साधना। अप्सरा साधना देखने में तो बेहद सरल होती है, सुनने में भी बहुत सौम्य, बहुत गुणी होती है, किंतु इस साधना को करना बेहद कठिन होता है। अप्सरा साधना का साधक जब साधना करने जाता है उस समय उसे अपने आप को पूरी तरह से साधना में कुछ समय के लिए झोंकना होता है जिस समय वह साधना कर रहा है। ये कुछ इतना सरल नहीं होगा, ये बहुत ही कठिन होगा। इसके अलावा जब भी अप्सरा साधना शुरू होती है, इंसान की जिंदगी में बेहद परिवर्तन आने लगते हैं। किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं वो भी सुनिए। इंसान की जिंदगी बदलने लगेगी, ऊर्जाएं अंदर ही अंदर वेगवान होने लगेंगी। वेगवान होने के साथ साथ यही ऊर्जाएं उसको इधर या उधर लेकर भी जाएंगी, मन को भ्रमित भी करेंगी, क्योंकि वो जानता ही नहीं है वो करना क्या चाहता है। तो सबसे पहले जब भी आप अप्सरा साधना को करें, आपके पास किसी एक योग्य गुरु का नंबर होना चाहिए। वो योग्य गुरु आपको साधना के विषय में संपूर्ण जानकारी देगा, क्योंकि अप्सरा साधना कहने से ही काम नहीं चलता। अप्सरा साधनाएं कई प्रकार की होती हैं, कोई धन के लिए, कोई ऐश्वर्य के लिए, कोई वैभव के लिए, तो कोई रूप के लिए, कोई रोग मुक्ति के लिए, कोई सुंदर काया के लिए। कोई साधना ऐसी भी होती है जो हम पर स्त्री के लिए भी करते हैं। मान लीजिए आपकी पत्नी जिनका रूप सुंदर नहीं है तो हम साधना उसके लिए भी करते हैं ताकि वो रूपवान बन जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोरी चिट्टी खूबसूरत हो जाएगी, नहीं, उसके अंदर आकर्षण आ जाएगा, उसकी स्किन यानी कि उसकी त्वचा चमकदार होने लगेगी, एक चमक आ जाएगी चेहरे पे, लोग और आप दोनों उसकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। तो ऐसे होते हैं अप्सरा साधना के विधान। किंतु अप्सरा साधना के नाम पे जो आज ठगी हो रही है, जो लूट हो रही है, ये ठीक नहीं है। जो लोग कहते हैं आप हमें धन दीजिए,
हम साधना आपके लिए कर देंगे, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो बड़े बड़े लोग हैं, अरबोपति करोड़ोपति, ये लोग तो आराम से साधना करवा सकते थे। अरे भाई, खाना मैं खाऊंगा, पेट तो मेरा भरेगा। अब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण संकल्प करता है और हम पूजा कर लेते हैं, हम जीत जाते हैं। ऐसा नहीं होता। वो संकल्प मंत्र के लिए होता है, वो अलग चीज है, और साधना अलग चीज है। साधना का मतलब है ऊर्जा, ऊर्जा का परिगमन। अगर आप साधना करने की शक्ति रखते हैं तब इस साधना क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, आपका स्वागत है और आप जीतेंगे भी। किंतु अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ कठिनाइयां हैं तो आप साधना क्षेत्र में बिल्कुल भी आगे बढ़ने का प्रयत्न मत कीजिए। ये आपके लिए बेहद हानिकारक भी हो सकता है। इसे कहते हैं अप्सरा साधना का विधान। फिर भी लगता है आपको कि आप कुछ करना चाहते हैं या आपको कुछ ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो हमारा नाम है द्राक्षा। 13 पीढ़ियों से हम इस क्षेत्र में कार्य लगातार करते आ रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो आप सुबह 12 से 2, शाम 6 से 8 के बीच में 8192926565 नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह संपर्क निःशुल्क होता है। हम किसी से किसी प्रकार के धन की मांग नहीं करते और न ही हमारे यहाँ किसी प्रकार की दक्षिणा चढ़ाना जायज है। हमारे यहाँ बिल्कुल मना है किसी भी प्रकार की दक्षिणा को चढ़ाना या स्वीकार करना। तो आप अप्सरा साधनों को अवश्य कीजिए, लेकिन देखकर समझकर, उसके गुण और भेद जानकर, तभी आपका कल्याण इसमें संभव होगा। जय श्री कृष्णा।